फटाक अब खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हरियाणा सरकार ने कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे वायरस को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। वहीं 5 जिलों को जोन बनाकर कुछ बंदिशें वहां पर की हैं। हमारे साथ कुछ सोनीपत के दुकानदार हैं। जिस तरह बाजार बंद किए गए हैं, शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं और सिनेमा हॉलों को बंद किया गया। किस तरह देखते हो जो हरियाणा सरकार ने लगातार ठोस कदम उठाया है ओमिक्रॉन और कोरोना जैसे वायरस को लेकर? देखिए, हम व्यापारी लोग हैं, हमेशा हाथ जोड़कर सरकार के कानूनों की अनुपालना करने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से सोनीपत के व्यापारी पिछले कई सालों से व्यथित हैं, पहले सोनीपत के अंदर जाट आंदोलन, उसके बाद फिर कोरोना, उसके बाद किसान आंदोलन, फिर पॉल्यूशन पर्यावरण, और अब फिर ये कोरोना के नाम पर जिस तरीके से व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि सोनीपत का व्यापारी इतना समझदार है कि वो कानून की पालना खुद करता है, मास्क का, सैनिटाइज़र का तथा दुकान के आगे निशान आदि लगाकर वो हमेशा अनुपालना करता है कानून की। और हम ग्राहक को भी मास्क लगवाने को तैयार हैं, सैनिटाइज़र भी रखते हैं दुकान पे। लेकिन फिर भी ये 5 बजे का जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया ये गलत है, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर भीड़ में पैनिक होगी, थोड़े समय में दुकानें खुल लेंगी तो ज़्यादा ग्राहक आएगा, ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, ज़्यादा समय दुकान खुलेगी तो थोड़ी भीड़ होगी, ग्राहक आराम से लेगा। इस तरीके से सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दुकानदारों को जीने दो, दुकानदार को पूरी दुकानें उसकी खोलने दो। हाँ, हम कानून की पालना करेंगे। जब भी सोनीपत में ऐसा लगेगा कि भाई हमें वाकई में बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हम खुद सरकार के साथ हैं, हम भी लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। और जो कि आप देखते हो कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे सरकारी है प्राइवेट है, उनको तो तनख्वाह मिल जाती है। और जो गरीब लोग हैं उनको सरकार राशन आदि जो है ना फ्री में दे देती है। कुछ लोगों को सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन व्यापारी के हिस्से क्या है? व्यापारी के हिस्से सिर्फ बंद। व्यापारी अपनी फीस कहाँ से भरेगा? व्यापारी अपने बच्चों के लिए कैसे गुजारा करेगा? व्यापारी जो ब्याज है, जो लिमिट का ब्याज लगता है इस दौरान, वो भी माफ़ नहीं किया जाता सरकार द्वारा। बिजली के बिल माफ़ नहीं किए जाते। तो व्यापारी के लिए या तो कोई सरकार राहत पैकेज ले, हम बिल्कुल बंद करके घर पे बैठ जाएंगे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी व्यापारी भी एक सेवा करते हैं, पब्लिक की सामान उपलब्ध कराते हैं। बुरे से बुरे समय में यही व्यापारी हैं जो हमेशा आपस में समाज में सामंजस्य बना के एक दूसरे को उधार में भी सामान देते हैं, एक दूसरे का काम चलाते हैं। इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, ये बंद के निर्णय को वापस लिया जाए। सरकार जिस तरह 5 जिलों में ठोस कदम उठाया है, ओमिक्रॉन और कोरोना जैसे वायरस की जो चेन बनी उसको तोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये 5 जिलों में ही कोरोना आएगा क्या? हमारे बराबर के राज्य में जो यूपी है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। पंजाब हमारा बराबर का राज्य है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। और हरियाणा में अन्य ज़िले भी हैं हमारे। तो क्या सिर्फ ये 5 जिलों में आ रहा है क्या कोरोना या ओमिक्रॉन? अगर ऐसा होता है तो फिर हम बिल्कुल पूर्णतः बंद करने को तैयार हैं। ये गलत है। इसी तरीके से बच्चों की जो स्कूलों की पढ़ाई का जो हो रहा खर्चा, आने वाले समय में बच्चे क्या निकलेंगे, मैं नहीं समझता। हाँ, हम उसके साथ जो कानून की कड़ाई के लिए जिस तरीके से सरकार ने कहा है भाई डबल डोज जरूर होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। वो सर्टिफिकेट चेक करें, जो बाज़ार में मास्क नहीं लगाता वो चेक करें। जो इस तरह के कड़ाई के अनुपालन है उसके लिए हम सब तैयार हैं, सरकार के साथ हैं। सरकार अगर ये निर्णय किसी भी तरीके के ठोस उठाती है तो वो अच्छे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बंद किसी चीज़ का, चाहे स्कूल हो, चाहे दुकान हो, चाहे कोई भी हो, बंद करना किसी चीज़ का, किसी की रोजी रोटी पर लात मारना गलत है। जिस तरह ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस है, बच्चों पर ज़्यादा पकड़ जो ओमिक्रॉन है वो बना रहा है, उसको लेकर शिक्षण संस्थाएं और जो कोचिंग सेंटर उनको भी बंद किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले कई साल से हमारे देश के अंदर चल रहा है, जिस प्रकार पहले जीएसटी से लेकर हमारे जितने भी व्यापार मंडल के लगातार, ये भी हमारे जो साथी हैं लगातार आवाज़ को उठाते रहे हैं। हमेशा दबाने का काम सिर्फ व्यापारी दुकानदार को, जो छोटे दुकानदार हैं उन्हें दबाने का काम किया गया है। और रही स्कूलों की बात, कॉलेजों की बात, तो पूर्ण रूप से मेरा मानना तो ये है, जब सरकार ने एक डोज को बढ़ा दिया है तो उस डोज को जल्दी से जल्दी देश के अंदर सभी बच्चों को लगा दी जाए। और उसके बाद पूर्ण रूप से स्कूलों को भी खोल दिए जाने चाहिए। क्यों कई साल से, 2 साल से लगातार पढ़ाई का भी अर्जा हो रहा है और व्यापार मंडल भी लगातार इस बात को उठाता रहा है कि स्कूल, कॉलेजेस और दुकानदारों के ऊपर एक दबाव पड़ने का काम है। बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं, ना उनके कोई किराए माफ़ होते हैं, हर तरीके का दबाव एक दुकानदारियों पे और स्कूलों पे बहुत भारी दबाव पड़ रहा है इस चीज़ का। और बच्चों की पढ़ाई पे तो पूर्ण रूप से पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो सरकार ने डोज बनाई है
उसको जल्दी से जल्दी लगाएं और पूर्ण रूप से दोबारा की तरह अपने कार्य को चलने दें। जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ रहे हैं, गुड़गांव की बात करें, पंचकुला अम्बाला की बात करें, कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन लगातार अपना प्रकोप दिखा रहा है, उस तरह से सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार ने ये ठोस कदम उठाए, इसको ठोस कदम तो पहली बात तो कहना ही गलत है। सबसे पहली बात तो कई वर्षों से जो व्यापारी भाई है हमारी मंडी झेल रहे हैं, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा, फिर उसके बाद किसान आंदोलन, फिर ये कोरोना काल। कई वर्षों से व्यापारी ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं सरकार से भीख मांग रहा है। क्या सरकार ने अपने जो आमदनी के साधन है वो बंद किए, जैसे शराब के ठेके, अपने कर्मचारी, अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी दफ्तर हैं, वो ऐसे ही धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या आज के युग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है, हम रोजगार देंगे, तो इसका मतलब आज के युग में शिक्षा जरूरी नहीं है, शराब के ठेके खोलने जरूरी हैं। अगर शिक्षा जरूरी नहीं है तो शराब के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं? शराब के ठेकों को बंद करके शिक्षा खोली जाए। बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वो खराब हो रहा है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। जो अगर जिस तरह का मुद्दा आता है हम सरकार के हर टाइम साथ रहेंगे, पर शिक्षा को भी खोला जाए और रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। सरकारी दफ्तर हो या होटल हो, उनमें 50% अलाउड किए गए हैं कि 50% स्टाफ ही वहाँ काम करेगा, 50% लोगों की सीटिंग होगी, उसको किस तरह देगी? देखिए, अगर गवर्नमेंट इस तरीके के रूल्स बनाती है कि 50% गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयज़ हों, तो ये जितने भी रूल्स बना रहे हैं हमने उन रूल्स की कोई भी अवहेलना नहीं करना चाहते। ना ही हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई रूल हमारे ऊपर डालती है तो हम उसको मना कर रहे हैं। जैसे प्रधान जी ने बताया कि किसी भी चीज़ का कोई टाइम फिक्स करना कि 5 बजे तक का टाइम फिक्स करना, वो इसलिए गलत है क्योंकि आप समझिए कि 5 बजे के टाइम के चक्कर में सारी पब्लिक पैनिक होगी और उससे भीड़ बढ़ेगी। और वो भीड़ बढ़ने का मकसद, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये बीमारी फैले ना। लेकिन हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि शिक्षा का डिपार्टमेंट हो, व्यापार मंडल का डिपार्टमेंट हो, आम आदमी की परेशानियों को भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 5 बजे का टाइमिंग होता है तो हर पब्लिक का हर बंदा अपने काम को 5 बजे तक करने की सोचेगा, उससे पैनिक होगी सिचुएशन और क्राउड बढ़ेगा। क्राउड बढ़े ना, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने अगर रूल्स बनाने हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं और हमेशा रहेंगे भी। पूरा व्यापार मंडल उस चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट को अपने रूल रेगुलेशंस के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ की पाबंदी टाइम को लेकर ना लगाए। देखिए, जिस तरह से लगातार शाम 5 बजे का समय दिया हुआ बाज़ार बंद करने का, कल भी हमने देखा सोनीपत में कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुली थी, उसको लेकर पुलिस ने भी सख्ती दिखाई है, चालान भी काटे हैं, कई दुकानदारों को बिना मास्क के भी चालान काटे हैं। उसको किस तरह देख रहे हो लोग? देखिए, ये सिर्फ है ना एक दिखावा मात्र, मैं इसको कहूँगा। या तो सरकार को 2-3 दिन पहले आदेश देने चाहिए। अब जिन लोगों ने बेचारे, चाहे दूध का मिठाई वाले हैं या कोई भी है, जो गरीब लोग हैं, सब्जी लेके कल अचानक 5 बजे, क्योंकि परसों रात को ये आदेश देर रात जारी हुए हैं सरकार के। कल मैंने डीसी साहब से परसों रात को ही पूछा था, उन्होंने कहा भी कल हम दिन में निर्णय लेंगे क्या करना है। कल पूरा दिन रविवार होने की वजह से व्यापारियों को इसके बारे में कोई भी सूचना प्रशासन द्वारा नहीं दे पाए गए। और शाम को 5 बजे अचानक पुलिस ने आकर ज़बरदस्ती लोगों के सामान जो है ना एकदम दुकानें बंद करा दी, जिससे लोगों का इतना माल ख़राब हो गया, इतने लोग जो है ना परेशान हैं। व्यापारी जाए तो जाए कहाँ जाए? तो इसलिए जो है ना हम बहुत दुखी हैं, हम सब व्यापारी। और आज 1 बजे हम दोपहर को माननीय उपायुक्त महोदय से ज्ञापन के माध्यम से मिलने जा रहे हैं, और जिसमें हम यही निवेदन करेंगे कि ये इस तरह के जो फरमान है इनको रोका जाए। सोनीपत में अभी ऐसी कोई पोजीशन नहीं आई है। जब ऐसी पोजीशन आएगी तो हम प्रशासन के साथ मिलकर हर कानून का पालना करने को तैयार हैं। सरकार चाहती है कि ओमिक्रॉन और कोरोना जैसे वायरस लगातार अपना प्रकोप ना दिखाए, उसको रोकने के लिए ही ये कदम उठाए। नहीं, सरकार के साथ हैं हम। सरकार अगर ऐसे कोई कदम उठाती है, लेकिन ऐसी कोई पोजीशन आएगी, क्योंकि वो ओमिक्रॉन या कोरोना ये नहीं है कि हम कोई वाटर प्रूफ हैं या हमारे ऊपर नहीं आएगा। तो हम सब भी उसी समाज के हिस्से हैं, हम भी जनता के हिस्से हैं और प्रशासन हमारा ही है। लेकिन अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। सोनीपत में आपने देखा होगा ऐसा कोई पैनिक नहीं आया है। और सोनीपत के परेशान जो व्यापारी हैं लगातार 4-5 साल से परेशान हैं। तो इनको, और जो समय की बात है, असली मुद्दा ये है, अगर 5 बजे करने से अगर वो ख़त्म हो सकता है तो मैं कहता हूँ 12 बजे कर लो। क्या दिन में ओमिक्रॉन या वो बीमारी नहीं फैलेगी? 5 बजे के बाद ही फैलती है, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। कुछ दुकानदार ऐसे भी देखे हैं, वे खुद भी मास्क नहीं लगाते और जो दुकान पर कस्टमर आता है उसको भी अलाउड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम सब पूरा व्यापार मंडल भी और प्रशासन के साथ मिलकर हम जन चेतना और इस तरीके से जागरूक रैली निकालेंगे। अपने दुकानदारों को हम इसके लिए प्रेरित करेंगे। ग्राहकों को भी हम मास्क फ्री में देंगे, सैनिटाइजर फ्री में देंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन हम करने को तैयार हैं।
सरकार कोई और भी नियम लागू करे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन बार बार मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी और हमारे जिला प्रशासन से कि बंद कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, ये दुकानदार दिन का साफ कहना है कि बाज़ार बंद करना कोई उचित नहीं है, क्योंकि जब ओमिक्रॉन या कोरोना जैसा वायरस बढ़ेगा तो बाज़ार 5 बजे तक खुलेंगे, उसके दौरान भी बढ़ सकता है, उसके बाद भी बढ़ सकता है। उनका साफ कहना है कि बाज़ार जब शराब के ठेके खुलते हैं तो बाज़ार भी खुलने चाहिए या सभी पर एक जैसे नियम लागू होने चाहिए। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।